आपसे पूछा ए पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट कि एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष उड़ान में संलग्न और प्रशिक्षित हो उसे क्या कहते हैं। स्पेस फ्लाइट क्या होता है? अंतरिक्ष उड़ान। कि एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष उड़ान में संलग्न और प्रशिक्षित हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है। देखिएगा, दे रखा है एस्ट्यूट दे रखा है, एस्ट्रोनॉमर दे रखा है, एस्ट्रोन्यूट दे रखा है और एट्रोसियस दे रखा है। तो इन चारों में से अच्छी प्रकार से समझते हुए आपको क्या करना है, आंसर करना है। दोस्तों, इसकी अगर आपको अच्छी प्रकार से हिंदी मीनिंग अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएंगे, ये बात आप सभी को पता है। अगर आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको अगर हिंदी अर्थ पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसी रीजन के साथ ये क्लास लेकर आई है आपके सामने कि आपको हिंदी अर्थ पता चले हर क्वेश्चन का। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, देखिएगा, आप सभी वर्ड्स के आपको क्या मिलेंगे, हिंदी अनुवाद यहाँ पर मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। जानते हैं एस्टीट्यूट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है परखने में कुशल या चतुर। एस्ट्रोन्यूमर होता है खगोलविद। एस्ट्रोन्यूट होता है अंतरिक्ष यात्री। और एट्रोसियस होता है बहुत खराब या अप्रिय। तो देखिएगा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए क्या हो, संलग्न और प्रशिक्षित हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एस्ट्रोन्यूट यानी अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है दोस्तों, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। क्या देख रखा है, पैंडेमिक का अर्थ होता है महामारी। कि द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर। स्मॉल बिजनेस ओनर क्या होते हैं, छोटे व्यवसायी। कि एक महामारी ने छोटे व्यापारियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव, अफेक्टेड प्रभाव, डीपली डाला। कि महामारी ने छोटे व्यापारियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, कि उन्हें जीवन यापन का कोई सहारा भी नहीं रहा। लाइवलीहुड होता है क्या, जीवन यापन। कि जीवन यापन का उनके पास कोई भी सहारा नहीं रहा, ये बोल रहा है। चार ऑप्शन है, इनको पढ़ते हैं और फिर आपको क्या करना है, आंसर करना है। प्यूपियर दे रखा है, वर्कर दे रखा है, अनएम्प्लॉयड दे रखा है और मोशन दे रखा है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, आप आंसर कीजिएगा। इसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, प्यूपियर होता है कंगाल, वर्कर होता है मजदूर, अनएम्प्लॉयड होता है बेरोजगार और म्यूशन होता है मिस्त्री। तो ये तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए प्यूपर होगा कंगाल। तो वो क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, प्यूपर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है, फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर है उसे क्या बोलते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो बताइएगा क्या कहते हैं उसे। देखिए, उसे क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ए मोरबिड ड्रीड ऑफ वाटर, या बिब्लियोफोबिया कहते हैं, द फियर ऑफ और डिसलाइक ऑफ बुक्स, या माइक्रोफोबिया कहते हैं, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, या बेटनोमोफिया बोलते हैं। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसमें जो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, वो ऑप्शन ए होगा। उसे क्या बोलते हैं, फियर ऑफ वाटर होता है, पानी का जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस।
मिस्टर स्कारलेट Mrs. Scarlett was indifferent to pain and pleasure. She never complained. ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। मिस्टर स्कारलेट वाज अनडिफरेंट टू पेन, दर्द एंड प्लेजर, आनंद। कि मिस्टर स्कारलेट है वो दर्द और आनंद आनंद के प्रति क्या थी, इनडिफरेंट थी, उदासीन थी। क्या कि मिस्टर स्कारलेट है वो दर्द से और आनंद के प्रति क्या थी, उदासीन थी। सी नेवर कंप्लेंट, उसने फिर भी क्या नहीं की, कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं की। क्या नहीं की, कंप्लेंट नहीं की, मतलब उसने फिर भी कभी क्या नहीं की, शिकायत नहीं की। तो उसका आंसर करना है आपको। उसको बोलते हैं हाइपोक्रेटिक, स्टोइक, वर्सटाइल और अमेचर। इन चारों में से जो राइट आंसर इसका है वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहां दे रखा है हाइपोक्रेटिक। हाइपोक्रेटिक का अर्थ होता है पाखंडी, स्टोइक का अर्थ होता है दुख के प्रति उदासीन, और वर्सटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी, और एमेचर का अर्थ होता है अव्यवसायी। ओके, अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, कि उसे क्या बोलते हैं, कि मिस्टर स्कारलेट है वो दर्द और प्लेजर यानी आनंद के प्रति कैसी उदासीन थी, फिर भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टोइक। ऑप्शन बी क्या कहलाता है, स्टोइक यानी दुख के प्रति उदासीन। तो ऑप्शन बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन। क्या होता है, सुंदर हस्तलेखन। प्रोड्यूसिंग होता है बनाना, आर्ट होता है कला, लर्निंग होता है सीखना, इंटरेस्ट होता है रुचि होना। कि सुंदर हस्तलेखन बनाने की कला में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई। कि सुंदर हस्तलेखन बनाने की कला सीखने में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई, उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखा है। उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, कालीग्राफी कहते हैं, या ग्राफोलॉजी कहते हैं। चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको चूज करते हुए आंसर करना है। कीजिएगा आंसर। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर विद हिंदी मीनिंग। देखिएगा, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, द स्टडी ऑफ लेक्सिकन, या डेमोग्राफी, द साइंस ऑफ पॉपुलेशंस, और calligraphy, the art of writing beautifully with a special pen or brush, या ग्राफोलॉजी, the way a person writes by hand। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी है कालीग्राफी जो है वो द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद स्पेशल पेन और ब्रूश। की स्पेशल पेन से या किसी ब्रूश से जो राइटिंग की जाती है, हस्तलेखन जो किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कालीग्राफी बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है। ए नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन often with a biographical sketch as in a newspaper। कि एक नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना, किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना often with a biographical sketch, अक्सर किसके साथ दी जाती है, जीवनी रेखा चित्र के साथ। स्केच मतलब रेखा चित्र, और बायोग्राफिकल जीवनी की अक्सर, ऑफन अक्सर किसके साथ दी जाती है, जीवनी रेखा चित्र के साथ दी जाती है एज इन ए न्यूज़पेपर, किसी समाचार पत्र में। बात सीधी सी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार जब किस में दिया जाता है, अखबार में दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है, सिर्फ बताइएगा। उसे बोलते हैं ऑब्च्यूरी बोलते हैं, ओब्लिविजन बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं, या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। मैंने पहले ही कहा था, देखिएगा कितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके,
तो जानते हैं इसका राइट आंसर विथ हिंदी मीनिंग। देखिएगा, ऑब्टिट्यूरी का अर्थ होता है शोक संदेश, उसे क्या बोलते हैं? शोक संदेश बोलते हैं। ओब्ली ओब्लिवियो विस्मरण बोलते हैं। एलिजी शोक गीत और एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ऑब्टिट्यूरी यानी शोक संदेश। तो ऑप्शन ए है वो क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इसका। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 22 में आपसे क्या पूछा है? कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओवन। कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी और के काम की नकल करना। कॉपिंग नकल करना, समवन एल्स किसी दूसरे के काम की, वर्क्स काम कि किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य की नकल करना, एंड और ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओवन, उसे इस तरह से प्रस्तुत करना जैसा कि उसका स्वयं का हो, या स्वयं के काम की तरह उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करना। क्या बोल रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति के काम की नकल करना और उसे अपने स्वयं के काम की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैलिग्रिज्म बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं, या प्रीएम्बल बोलते हैं, या एक्सटेम्पोर बोलते हैं। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना होगा, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्या बोलते हैं उसको? पैलिग्रिज्म साहित्यिक चोरी बोलते हैं, या पॉलीगेमी बहु विवाह बोलते हैं, या प्रीएम्बल प्रस्तावना बोलते हैं, या एक्सटेम्पोर बिना पूर्व तैयारी के बोला गया। क्या बोलते हैं? कि किसी व्यक्ति की कार्य की नकल करना और उसे अपने कार्य की तरह प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करने का प्रयास करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैलिग्रिज्म। यानी ऑप्शन ए है वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उसे बोलते हैं क्या? साहित्यिक चोरी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए 23 में पूछा है वन हु इज कॉल्ड पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, कि कोई जो सर्वशक्तिमान हो। क्या? सर्वशक्तिमान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ऑप्टिमिस्ट, या ओमनीसाइंट। उसको चारों में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके हिंदी अर्थ को समझना है, और फिर आपको क्या करना है? आंसर करना है। कीजिएगा प्लीज। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए वन हु इज कॉल्ड पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी या सर्वभूत। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ओमनीसाइंट सर्वज्ञ। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान को क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान हो गया। ओमनीपोटेंट जो होता है ऑप्शन बी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कि एक व्यक्ति जो संपूर्ण विश्व को अपने देश की तरह देखता है उसे क्या बोलते हैं? कि एक व्यक्ति जो संपूर्ण संसार को अपने देश की तरह मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, और पेसिफिस्ट, या कॉन्टेम्प्ररी, या सेलिब्रेट। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके, जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका राइट आंसर होगा कॉस्मोपॉलिटियन, कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेसिफिस्ट एंड adherent to pacifist, a contemporary, belonging to the same time as somebody or something else, or celebrate in a unmarried person। ये तो नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्मोपॉलिटियन, कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है कॉस्मोपॉलिटियन, ये जो है वो ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है आपसे कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। डार्क साइड ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन का जो अंधकारमय पक्ष होता है उसको देखना। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ की एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंधकारमय पक्ष को देखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फिजिसिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं या आइडियलिस्ट बोलते हैं। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए, समझते हुए, हिंदी अर्थ को जानते हुए, और फिर आपको आंसर करना है। कीजिएगा। ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बोलते हैं उसको। फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी बोलते हैं, नहीं बोलते। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, और आइडियलिस्ट आदर्शवादी नहीं, आशावादी भी नहीं बोलते। उसे क्या बोलते हैं? निराशावादी, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है पेसिमिस्ट, वो क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।